सीधी पुतली दिखाई देगी उसकी आंखों की। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर पवित्र आकाश जाधव यूट्यूब चैनल, मुबारक स्नैक सेवर चैनल और डिस्को स्नैक सेवर चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं उड़ीसा में था, उसके बाद मैं झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर एक बार मैं आया हूँ झारखंड में मुबारक के पास। और धनबाद से हमारे डिस्को स्नैक सेवर भी हमें मिलने के लिए आए और उन्होंने एक सांप रेस्क्यू किया था। इसका नाम है बैम्बू पिट वाइपर। महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में पता है क्या जानते हैं? नहीं। चापड़ा। चापड़ा चापड़ा। इसको चापड़ा नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन देख रहा है जरूर कमेंट करें। और इस सांप का नाम हमारे महाराष्ट्र में मिलता है जी। जंगल जो भाग होते हैं उस भाग में मिलता है। जी। इसका रेस्क्यू का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि लेकिन जंगल ये में कभी पाया कभी हम लोग का घर के अंदर आ जाएगा छिपकली खाने के लिए। जी। आपने कहा से रेस्क्यू किया इसको? जी, इसको हमने हमारे गांव से ठीक 20 किलोमीटर की दूरी पर हमें कॉल आया था। जी तो जैसे हमने जाकर के देखा तो ये बहुत ही जैसे हमको एक तरह से लगा हरलाता सांप। जी जी। कि मैंने इस सांप को फर्स्ट टाइम रेस्क्यू किया है, जी जी। तो हमको लगा हरलाता सांप, लेकिन बस इसका जो हेड का फेस है, हेड, उससे हमको अंदाजा लगाना पड़ा कि ये एक जहरीला सांप है। यानी ये बम्बू पीट वाइपर एक जहरीला सांप है। जी। तो इसको बहुत ही सावधानी से सर हमको इसको रेस्क्यू करके। जहरीला है ना, काफी आचक। अभी ये जंगलों में पाया जाता है और पेड़ पौधा जो होता है ऐसे बैठा होता है। बांस का। तो दोस्तों, ये सांप जो है ज्यादातर जंगलों में पाया जाता है और जंगलों में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उस पर भी बैठा होता है। जंगलों में जब हम सफ़र करते हैं तो ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधों पर बैठा रहेगा और नज़दीक से हम गुजरेंगे तो ये तेज़ी से अटैक करेगा, है ना। इस तरह से अगर होता है, अभी बाइट करने के मोमेंट में नहीं है, लेकिन झट से अटैक कर देता है सामने से। देखिए, और इसकी पहचान ये आप देख सकते हैं। स्टार्ट हो गया, रेडी, स्टार्ट। तो ज़्यादातर ये सांप जंगलों में पाया जाता है और जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर ये बैठा होता है शिकार के लिए। छिपकली इसका मुख्य आहार है जी। जो फॉरेस्ट छिपकली होता है वो, और छोटे छोटे पंछी भी खा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम इसके सामने से जा रहे होंगे ऐसा जंगल में, ये किसी पेड़ पौधे पर, पत्ते पर बैठा होगा तो झट से अटैक कर देगा। इसलिए सावधान पूर्वक हमें चलना है। ये पेड़ पौधे पर दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। इसको जब हल्का सा मूवमेंट कहीं भी दिखाई देगा इस तरह से, तो उस पर तुरंत अटैक करने वाला है। इसकी पहचान बड़ी आसान है। ये हरा होता है, हल्का सा आप देख सकते हैं, हरा हरा, नीचे से भी सफ़ेद और हरा दिखाई दे रहा है। आँखों की पुतली जो होती है, ध्यान से नज़दीक से दिखाइए। वो जो आँखें हैं उसकी, वो आपको सीधी पुतली दिखाई देगी उसकी आँखों की। और आप बताइए और इसके बारे में। कभी कभी लोग इसे बम्बू पीट वाइपर तो नाम है, कभी कभी लोग कहते हैं ग्रीन पीट वाइपर। और ठीक सूखा केला जो पत्ता होता है ना, जब केला गाछ का जो पत्ता है उसी तरह ये दिखता है। और इसका घर में आने का कारण क्या है? जब फॉरेस्ट लिजर्ड नहीं मिलेगा तब ये घर का लिजर्ड को खा लेता है। बिल्कुल। और ये हीमोटॉक्सिन जहर को छोड़ता है। इसके जो विष दंत हैं ये आगे की ओर होते हैं और बड़े बड़े विष दंत होते हैं। जैसे सबसे बड़ा विष दंत में अगर जाओगे तो गबून पीट वाइपर, बिल्कुल। उसके बाद आता है रसल्स वाइपर, और थर्ड में अगर जाते हैं तो ये बम्बू पीट वाइपर, 100 स्किल्ड वाइपर का श्रेणी में आ जाता है। तो साथियों, ओझा गुनी, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहें, नहीं तो मारा जाइएगा। बिल्कुल। सांप पकड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करना। हम लोगों ने, ये सांप बच्चे देता है या अंडे देता है? नहीं, ये डायरेक्ट बर्थ है। ये बच्चों को जन्म देती है। और सबसे बड़े अगर फैंग देखेंगे ना, तो गबून पीट वाइपर, सेकंड में हमारा झारखंड में बहुत ज्यादा रसल्स वाइपर। लेकिन हमने देखा कुआं वाला इतना मोटा मोटा रसल्स वाइपर, बाप रे बाप। महाराष्ट्र का कुआं या जो भैया रेस्क्यू करते हैं, हमने देखा है बहुत मोटा मोटा, बाप रे बाप। वहाँ एक एक वेट अगर किया जाए तो 4-5 केजी तक का वेट का हमने देखा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ये जितने भी वाइपर श्रेणी के सांप होंगे ना, वो बच्चों को ही जन्म देती है। बिल्कुल। और एक बड़ा, सबसे बड़ा खासियत क्या है कि पेट के अंदर ही अंडा देता है। अंडा अंदर, और अंडा अंदर से ही फूटता है और फूट करके बच्चे बाहर आ जाते हैं। यही सच्चाई है सर। ठीक है, ठीक है। चलिए सर, इसे रिलीज कीजिए, रिलीज कर दीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि पर्यावरण का चीज पर्यावरण में चला जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। महाराष्ट्र में इसे चापड़ा नाम से जानते हैं और ये पूरा फॉरेस्ट है, हम इसकी रिलीज कर रहे। देखिए, तो धीरे धीरे होकर के अपने पर्यावरण में चला जाएगा। चलिए भागिए, जाइए, दिखलाइए लोगों को। हाँ। चलिए, वो तो चला जाएगा।
बड़ा अच्छा लगता है सांपों को रिलीज करते वक्त। हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन कुछ बढ़िया काम करो। हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे, कुछ ऐसा काम करो जिससे एक पहचान बन जाए। साथियों, चलिए फिर से एक वीडियो में मिलेंगे। हमारा भारत देश जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।